बढ़िया। तो चलो आज आगे बढ़ते हैं हम नए सेशन तरफ, एरर एनालिसिस। तो हमने पिछले वीडियोस में देखा कि एरर क्या है, टाइप्स ऑफ एरर क्या है और उनको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, ये सभी हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा बच्चों। तो एरर एनालिसिस यानी क्या है, मतलब आप एरर को मापेंगे, इधर मेजर करेंगे, कितना हो सकता है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स यू आर गोइंग टू मेजर इट, ठीक है। तो उसी को हम एनालिसिस कहते हैं, मतलब बहुत ही डीप जाकर हम देखेंगे कि एरर क्या है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। लीस्ट काउंट एरर एक तरीका एरर है ये, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ एरर। लीस्ट काउंट एरर, देखो इसके नाम में ही कुछ डेफिनेशन जैसा मिल रहा है हमको। लीस्ट काउंट एरर मतलब क्या, लीस्ट मतलब क्या, लीस्ट मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा, ठीक है। तो लीस्ट काउंट यानी द स्मॉलेस्ट वैल्यू, मैं लिखूं इधर स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू कहां पर, वेयर, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। बहुत सी सिंपल सी बात है, ठीक है बच्चों। देखो क्या मतलब, क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मैं अगर पूछूं तो आप मुझे जवाब दोगे 0, गलत बात है, गलत बात है बच्चों। 0 नहीं होता स्मॉलेस्ट वैल्यू, वैल्यू हम वैल्यू हो कहाँ, 0 को वैल्यू नहीं है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो वैल्यू हो जिसका, ठीक है, तो वो नंबर होगा लीस्ट काउंट, एलसी। हम इसको सिंपल तरीके से क्या बोलेंगे, एलसी, ठीक है। तो एलसी कैसे देखा जा सकता है बच्चों, एलसी यानी मान लो आपके पास एक स्केल पड़ा हुआ है, आपके पास एक स्केल है बच्चों, यहाँ पे पहला क्या होगा 0, ठीक है, हाँ 0 है। ऐसे कुछ मार्किंग्स होते हैं आपके स्केल पर, होते हैं ना ऐसे मार्किंग। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 मार्क किया मैंने, 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, 1 लिखा हुआ है। मान लो एक स्केल है अपने पास, ठीक है, स्केल है, इस स्केल पर ऐसे कुछ मार्किंग दिए गए हैं, ठीक है। तो ये कितने डिविजन्स हुए इधर, टोटली कितने डिविजन्स है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डिविजन्स का है ये, ठीक है। ऐसा कोई स्केल नहीं होता, ऐसे मत बोलो, ऐसे स्केल होते हैं, वर्नियर कैलिपर में होते हैं, कुछ है आपके पास, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, देखो 20 डिविजन्स को हमने माना क्या, 1, 20 डिविजन्स को हमने माना 1। मान लो ये सेंटीमीटर है, ठीक है, ठीक है, सेंटीमीटर है। तो क्या कैलिब्रेशन किया हमने, कैसे लगाया इधर 0 to 1 नंबर ऑफ डिविजन्स काउंट करोगे आप, ठीक है, हाँ क्या करोगे, नंबर ऑफ डिविजन्स काउंट करोगे, नंबर ऑफ डिविजन्स काउंटिंग, ठीक है, काउंट कर लिया, कितना आया 20 डिविजन्स है। वहां पर नंबर क्या लिखा है उन्होंने, वो देखेंगे हम लोग, कितना लिखा हुआ है इधर, रेडीमेड होता है ये, ओके, 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 1 सेंटीमीटर बनाने के लिए कितने पार्ट्स लगाया हुआ है, कितने डिविजन्स बनाया हुआ है, 20 डिविजन्स, ठीक है। 20 डिविजन्स मिलाकर इस स्केल में 1 सेंटीमीटर लिखा है, मतलब
नेक्स्ट 20 डिविजन्स मिलाया तो कितना सेंटीमीटर होगा बच्चों? 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे मैं कलर थोड़ा चेंज कर दूंगी, ऐसे लिखेंगे। मुझे तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये 1 है। ठीक है, हाँ, तो फिर से कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो नेक्स्ट 20 डिविजन्स को, एक 20 डिविजन्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो नेक्स्ट 20 डिविजन्स क्या होगा? और एक 1 सेंटीमीटर। 1 + 1 कितना बच्चों? 2 सेंटीमीटर। मतलब इस स्केल जो हमने इधर बनाया हुआ है, कैसे कैलिब्रेशन किया हमने कि प्रति 20 डिविजन्स 1 सेंटीमीटर आगे। हर 20 डिविजन हम क्या मापेंगे? 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 20 डिविजन 3 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 20 डिविजन 4, नेक्स्ट 20 डिविजन 5। 2 - 1 करो, 2 - 1 करो, कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर हुआ कि? मतलब 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। 20 डिविजन्स 1 सेंटीमीटर, फिर आगे 20 डिविजन्स, फिर 1 सेंटीमीटर, मतलब बढ़ा रहे हैं इससे। मतलब कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि इस स्केल में 20 डिविजन्स को मिला करके हमने लिख दिया 1 सेंटीमीटर। हमने लिख दिया 1 सेंटीमीटर। तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ पर है? स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी ये देखो, 0 के बाजू क्या है? 0 के बाजू एक डिवीजन दिखाई दे रहा है आपको, ये डिवीजन। तो ये डिवीजन हमको स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द स्केल देगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा। एक छोटा सा प्यारा सा डिवीजन है ना, जो 0 के बाजू, वो डिवीजन हमको स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा बच्चों। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम 0 के बाजू में जो लाइन छोटा सा बना हुआ है ना, उसका वैल्यू क्या होगा? उसका वैल्यू क्या होगा? देखेंगे। ठीक है, छोटा सा वैल्यू इन फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन। तो सिंपल सी बात है, मैं इधर डिवाइडेड बाय 20 करूंगी, इधर भी डिवाइडेड बाय 20 करूंगी। समझ में आ रहा है? मतलब ये 1 डिवीजन है, 0 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, ऐसे बोलते हैं फिलहाल भी। मतलब वैल्यू नहीं मालूम है ना, इसलिए। तो 20 20 करो, 20 कैंसिल हुआ, तो क्या बना? 1 डिवीजन। यही तो हमको चाहिए था, यही तो हमको चाहिए था, 1 डिवीजन। सो 1 डिवीजन इज इक्वल्स टू 1/20 सेंटीमीटर। मतलब एक छोटा सा डिवीजन है ना, एक छोटा सा डिवीजन का वैल्यू कितना है बच्चों? कितना है? 1/20, 1/20। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इसको बोलेंगे हम लीस्ट काउंट। इसको बोलेंगे हम लीस्ट काउंट। और आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपको प्रोसीजर मालूम पड़ गया, आपने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट कर आपको कुछ रीडिंग्स आ गए। ठीक है, आपने कुछ रीडिंग्स ले लिया, तो उस रीडिंग्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों? मेजर्ड वैल्यू। जो हम खुद मेजर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? मेजर्ड वैल्यू बोलेंगे या ऑब्जर्व्ड वैल्यूज बोलेंगे। ठीक है, तो आप लेबोरेटरी में आ गए और आकर आपने क्या किया? लेबोरेटरी में आपने वैल्यूज मेजर किया, तो मेजर्ड वैल्यूज मिल गए हमको, मिल गए। क्या क्या मिलते हैं? मान लो मैं जनरली बोल रही हूँ बच्चों, वैल्यूज नहीं ले रही हूँ, न्यूमेरिकली मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ। मान लो आपको रीडिंग्स आ गए, A1, A2, A3, A4, A5।
ठीक है, आपने 5 रीडिंग लिया, ठीक है, पहला वाला A1, नेक्स्ट A2, A3, A4, A5, ठीक है, इतने रीडिंग्स मिले आपको। अब आप क्या करोगे आफ्टर दिस? आफ्टर दिस आपका फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है कि आप लोग अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करें। मीन कैलकुलेट, अर्थमेटिक मीन जानते हो ना, 8th 9th 10th में सीखा है। अरे मैडम वो सभी कौन याद रखता है? नहीं याद रखते हम लोग। हाँ ठीक है, अर्थमेटिक मीन काटेंगे। अर्थमेटिक मीन कैसे काटेंगे बच्चों? अर्थमेटिक मीन वेरी सिंपल है, मैं अर्थमेटिक मीन को मैं लिखूंगी ए मीन। बेटा आप क्यों ऐसे लिख रहे हो? ये जनरलाइजेशन है बच्चों, आप ऐसे लिख सकते हो ए मीन। हर बार में अर्थमेटिक मीन नहीं लिख सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा इंडिकेशन बनाएंगे, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सम ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सिंपल है। सम ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू कौन कौन है? इधर A1 है, बाद में A2 है, बाद में A3 है, बाद में A4, A5 ऐड करेंगे, पहले ऐड करेंगे, बाद में उस एडिशन किया हुआ नंबर को हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स, नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। कितने हैं? 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5 है। तो मैं 5 करके नहीं लिखूंगी, n लिखूंगी। मतलब हम इधर जनरलाइज कर रहे हैं, मतलब जनरली। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करोगे? अर्थमेटिक मीन is nothing but sum of all the values divided by number of measured values। नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यूज यानी कितने लिए? अब मान लो आपने 100 रीडिंग्स लिया है, तो क्या करेंगे आप? नंबर ऑफ डिवीजन मेजर्ड वैल्यूज क्या लेंगे आप? 100 लेंगे कि नहीं? अब 6 लिया है, A6 पे कैलकुलेट किया हमने, तो सम ऑफ ऑल द डिवीजन नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यूज कितना हो गया? 6 हो। मतलब आप कितने ले रहे हो उस पर डिपेंड होता है। एक मिनट, मैं यहाँ पे डैश लिख कर AN तक लूंगी, ठीक है। तो मैं ये सभी नहीं लिखूंगी बच्चों, डैश कहाँ तक? n तक। समझ में आ रहा है? देखो इधर n क्यों? क्योंकि A1 A2 A3 A4 A5 कहाँ तक लिया है हमने रीडिंग सभी? n नंबर, ठीक है। तो n नंबर तक लिया है, तो कितना लास्ट नंबर क्या है? n है, तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? n। तभी लास्ट नंबर क्या था? 5 था, इधर A नहीं था, 5 था, तो डिवाइडेड बाय क्या करना था? 5 करना था। अभी n तक है, तो डिवाइडेड बाय n करोगे। समझ में आ रही है? तो ये फर्स्ट स्टेप है। एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने का पहला तरीका क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? और भी है आगे। आप पहले रीडिंग्स को लिखोगे ऐसे, मेजर्ड वैल्यूज, बाद में आप क्या कैलकुलेट करोगे? अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करोगे। कैसे? A1 + A2 + A3 अप टू AN डिवाइडेड बाय n करोगे, ठीक है। सिंपल सी बात। तो इसी अर्थमेटिक मीन को बच्चों हम ट्रू वैल्यू मानेंगे, एक्चुअल वैल्यू मानेंगे। एक्चुअल बोलो या ट्रू बोलो, बोथ सेम। हम क्या मानेंगे? ट्रू वैल्यू मानेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि A मीन इज इक्वल्स टू क्या? ट्रू वैल्यू बोलो या
गया हो तो आप ट्रू वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे? मीन लेकर। समझ में आया? तो एक था फर्स्ट स्टेप। आगे का देखेंगे हम। अच्छा, फर्स्ट स्टेप हुआ एक मिनट, यहाँ पे लिखूंगी मैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कैलकुलेट किया? फर्स्ट स्टेप में हमने मीन कैलकुलेट किया। क्या है मीन? ए मीन इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस डैश डैश कर डालेंगे। ठीक है, इसी को हम क्या मानेंगे? ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप का कंक्लूजन मैंने इधर लिख दिया। अभी देखेंगे बच्चों सेकेंड स्टेप को। सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है? सेकेंड स्टेप में हमको एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है। एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे हम लोग एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेशन? सपोज ये तो ए मीन हो गया, तो एब्सोल्यूट एरर को हम डिफाइन करेंगे ए डेल्टा, डेल्टा ए, डेल्टा ए, डेल्टा यानी इधर थोड़ा एरर, थोड़ा एरर। सो एरर के लिए हम इधर नोटेशन डालेंगे बच्चों डेल्टा। ठीक है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब मॉड करना, मॉड करना। अब मान लो 5 माइनस 5 है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड क्या है? मॉड 5 का मैग्नीट्यूड 5 है। ठीक है, अब देखो माइनस 10 है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 10 है। मतलब आप पॉजिटिव में लिखते हो ऐसा। तो एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? मॉड डेल्टा ए कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या देता है हमको? एब्सोल्यूट एरर देता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? तो एब्सोल्यूट एरर को मैं कैसे मापूंगी? डेल्टा A1 इज इक्वल्स टू A1 माइनस A मीन। अरे अरे मैडम क्या क्या लिख रहे हो आप? वेरी सिंपल है बच्चों। ये क्या है? डेल्टा A1 क्या है? ये फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर है। फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर हमने मेजर्ड किया था ना वैल्यूज। हमारे मेजर्ड वैल्यूज क्या है बच्चों? मेजर्ड वैल्यूज देखा था ना, 1 A2 A3 A4 कहाँ तक? n तक। ठीक है, तो मैं अब पहले A1 का एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे। हम कैसे करेंगे? कैसे कहेंगे? मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू जो हमको मिला है ना, ट्रू वैल्यू जो हमने मीन काट कर लिया है, ठीक है, वो ट्रू वैल्यू के साथ माइनस करेंगे। सिंपल सी बात है। एब्सोल्यूट एरर यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल, आराम से सुनो, इंडिविजुअल measured value and the arithmetic mean और true value। ठीक है, मैं ये सेंटेंस लिख दूं ताकि आप पढ़ लो। तो लिखूं मैं एब्सोल्यूट एरर क्या है बच्चों? एब्सोल्यूट एरर का डेफिनेशन क्या है? द मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द difference between the individual measured value and the mean value
वैल्यू बोलो या ट्रू वैल्यू बोलो या आप एक्चुअल वैल्यू भी बोलो। देखो बच्चों तो आराम से सुनो, आराम से देखो, पढ़ो। मैग्नीट्यूड मतलब मॉड करने का, फिर क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन कौन कौन, डिफरेंस बिटवीन कौन कौन, डिफरेंस बिटवीन A2, A3, A4 इनका किसके साथ डिफरेंस करोगे, किसके साथ डिफरेंस करोगे, मीन वैल्यू के साथ। मीन वैल्यू क्या है, ए मीन। मैं लिखूं इधर, तो पहले A1 माइनस ए मीन, A1 माइनस ए मीन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, डेल्टा A1, डेल्टा A1। इसको क्या डालेंगे, मॉड। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल माइनस मीन वैल्यू। इंडिविजुअल माइनस मीन वैल्यू क्या देता है हमको, एब्सोल्यूट एरर। ये क्यों ऐसे डाला आपने इधर, ये तो नोटेशन है उसका, हम उसको निकनेम दिया है, हमने निकनेम दिया है डेल्टा ए, डेल्टा ए। नेक्स्ट वैल्यू को देखेंगे, पहला इसका हुआ, अभी इसका देखेंगे A2। A2 कैसे करोगे, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू एंड द मीन वैल्यू। इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू कौन है, नेक्स्ट वाला A2 है, माइनस क्या लेंगे, मीन वैल्यू। तो ये क्या मिला हमको, सेकंड एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू कौन सा है अपना, A3। A3 का देखेंगे, A3 माइनस ए मीन। ये क्या देगा हमको, ये क्या देगा हमको, नेक्स्ट एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट ये सभी क्या है, एब्सोल्यूट एरर्स कैलकुलेट कर रहे हो आप। कैसे, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। समझ में आ रहा है बात, वेरी सिंपल है, आप इतना याद रखो। मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू करेंगे तो हमको एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। इतना ही बच्चों, पहले आपको मीन वैल्यू कैलकुलेट करके रखना है, डैश डैश डैश। समझ में आ रहा है। लास्ट नंबर क्या है, n नंबर है, तो डेल्टा an इज इक्वल्स टू, इसको भी डैश डैश, इसको भी डैश डैश, an माइनस ए मीन। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो हमको यहाँ पे जो वैल्यूज मिलेंगे ना बच्चों, ये जो वैल्यूज है ये शायद पॉजिटिव में आ सकते हैं या नेगेटिव में आ सकते हैं। पॉजिटिव में आए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नेगेटिव में आता है तो हम क्या करेंगे, इसलिए हमने इधर क्या लगाया है, मॉड। क्योंकि एब्सोल्यूट एरर, मैं ए ही लिख रही हूँ, एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज wants to be positive, always it will be positive, हमेशा वो पॉजिटिव रहना पसंद है उसको। तो हमने क्या किया, चलो तो मैग्नीट्यूड डालो, तो मैग्नीट्यूड डाल दिया उसने। तो अगर नेगेटिव वैल्यूज भी आते हैं तो हम लोग उसको पॉजिटिव मान लेते। फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 104 डिग्री सेल्सियस हमने किया था, तो कितना आएगा एरर, -4 डिग्री सेल्सियस। तो इसको मॉड करेंगे तो ये क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये सेकेंड स्टेप था, मैंने इधर सिखाया आपको कि एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। पहला स्टेप क्या है बच्चों, पहले आप रीडिंग्स लिख लोगे, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सेकेंड स्टेप, एब्सोल्यूट एरर कैसे काटोगे, मेजर्ड वैल्यू माइनस द मीन वैल्यू करेंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आया। अब चाहे तो लिख लो, पॉज करके लिख लो।
ठीक है, तो मैं जो यहाँ पे मैं सिखा रही हूँ वो लिखते जा रही हूँ। तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या सीखा, एब्सोल्यूट एरर काटने का सीखा। एब्सोल्यूट एरर यानी मॉड ऑफ डेल्टा ए करेंगे। फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला क्या है, मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू लिख लो या ए मीन लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो। ए मीन मेजर्ड वैल्यू यानी A1 A2 A3, ये तो चेंज होते रहेगा बच्चों, ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये हुआ सेकेंड स्टेप। अभी थर्ड स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, हम थर्ड स्टेप में हम मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो इसको कैसे लिखेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन। मॉड आएगा कि नहीं आएगा, मॉड। अभी डेल्टा ए यानी क्या, एब्सोल्यूट एरर। अगर आप डेल्टा ले रहे हो उधर तो वो हुआ एब्सोल्यूट एरर, थोड़ा एरर। सो इसको हम कैसे डिनोशन करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा ए मीन यानी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, डेल्टा ए मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मॉड ऑफ डेल्टा A1 कैलकुलेट कर लिया था ना पिछले, प्लस डेल्टा मॉड A2 प्लस सो ऑन अब टिल कहाँ तक, डेल्टा मॉड AN डिवाइडेड बाय, ये कहाँ से लाए मैडम आप, सेकेंड स्टेप में किया था ना बच्चों, कैसे किया था, डेल्टा A1 कैसे किया था हमने, A1 माइनस AB, याद है कुछ, डेल्टा A2 पिछले किया था ना यार अभी, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम ले रहे हैं, तो वही वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं अभी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो ये हुआ मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब सम ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। ये क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये एब्सोल्यूट एरर है, ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर। सम ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन। सो डेल्टा ए मीन या एब्सोल्यूट नहीं, मीन एब्सोल्यूट एरर डेफिनेशन क्या होगा, इज इक्वल्स टू सम ऑफ द इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यूज, ठीक है। तो ये हुआ मीन एब्सोल्यूट एरर का डेफिनेशन। कैसा है, मन पड़ा तो लिख लो। अच्छा, लिख लिया। तो हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे इस वैल्यू को, एक्सप्रेसिंग द एब्सोल्यूट मीन एरर। तो ये यहाँ पर एक तरीका है। तो हम मीन एब्सोल्यूट एरर को मान लो ए है, तो हम इसको लिखेंगे अर्थमेटिक मीन माइनस अर्थमेटिक मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन। कैसे लिखेंगे बच्चों,
हम इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इस वैल्यू को ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन या ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन। तो मैंने दोनों को मिलाकर लिख दिया। तो फाइनली हम इसको ऐसा एक्सप्रेस करते हैं। लिख लो, लिख लिया। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। अरे इधर मत हो गए। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में हमने क्या कैलकुलेट किया बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसका सिंबल क्या है, डेल्टा ए मीन। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ए मीन इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए1 डेल्टा ए1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा ए2 प्लस सो ऑन मॉड ऑफ डेल्टा ए n। एक मिनट इधर लिखो। डेल्टा ए मीन क्या है, डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए मीन है डेल्टा ए1 प्लस डेल्टा, अरे डेल्टा, हाँ डेल्टा ए2 प्लस डेल्टा ए n डिवाइडेड बाय n। ठीक है, डेल्टा ए मीन क्या है बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा ए क्या है, मॉड डेल्टा ए क्या है, एब्सोल्यूट एरर। इधर लिखो मीन एब्सोल्यूट एरर, शॉर्ट फॉर्म में लिखो। ठीक है, हो गया। अभी फोर्थ स्टेप में हम रिलेटिव एरर कैलकुलेट करेंगे। रिलेटिव एरर यानी हम रिलेट करेंगे किसको अपना एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर जो है और एब्सोल्यूट अर्थमेटिक कहाँ है, हाँ अर्थमेटिक मीन जो है इधर वैल्यू, हाँ ट्रू वैल्यू या ए मीन के साथ रिलेट करेंगे। वेरी सिंपल है। तो व्हाट इज इट, रिलेटिव एरर में आर ई लिखूंगी। रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू बोलो या मीन वैल्यू बोलो या ट्रू वैल्यू, जो हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करके लिखा था ना, वही। ठीक है, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। हाँ, सिंबल क्या है बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर का सिंबल क्या है बच्चों, डेल्टा ए मीन। डेल्टा कहाँ पर आ रहा है, वो क्या होगा, एब्सोल्यूट होगा, डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू का है फर्स्ट स्टेप क्या है, सिंबल ए मीन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। अभी लास्ट स्टेप में हम लोग परसेंटेज एरर कैलकुलेट करेंगे बच्चों। परसेंटेज एरर क्या है, बहुत ही सिंपल है। रिलेटिव एरर को ही ले लो और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, होगा सिंपल। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे मैं, परसेंटेज। रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर इनटू 100, यू विल गेट व्हाट, परसेंटेज एरर। ठीक है बच्चों, तो आपको ये सभी फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, सिंपल है, याद करना मतलब बाहट नहीं मारना। ठीक है, वेरी सिंपल है। मान लो आपको वैल्यूज दिया हुआ है a1 a2, तो आप मीन काटेंगे उसका। मीन तो मालूम है आपको कैसे काटना है, बाद में एब्सोल्यूट एरर काटोगे कैसे, मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू जो हमने काट कर रखा है उसका।
बाद में मीन एब्सोल्यूट, जो वैल्यूज हमने सारे वैल्यूज का डिफरेंस करके रखा हुआ है ना, उसी को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कर दो। बाद में रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों इस पर, तभी आपको शायद और अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो नो प्रॉब्लम, हम एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह से इसको समझ आएगा।